तुष्टिकरण की जो राजनीति कर रहे हैं, मैं तो कहूंगी उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। अगर मुंह तोड़ पड़ जाएगा तो दीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। यूपी में सरकार बनाने के लिए तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने जिस तरीके से सिराथू में पहुंचकर भगवे का अपमान किया, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कपड़े जो वो पहनते हैं उन पर तंज कसा। लेकिन इसको लेकर अब अपर्णा यादव ने करारा हमला डिंपल यादव पर बोला है, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। अपर्णा यादव ने ये साफ तौर पर कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और अगर उनका मुंह तोड़ना भी पड़ जाए तो उनका मुंह भी तोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से बड़ा प्रहार समाजवादी पार्टी पर अपर्णा यादव की ओर से किया गया है। लेकिन उनका ये पूरा बयान इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि दरअसल एक दिन पहले ही जो मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू हैं, यानी डिंपल यादव, जो कि अखिलेश यादव की पत्नी हैं, उनकी तरफ से सिराथू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला और कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इंजन में जंग लग चुका है, और जंग किस रंग का होता है, जिस रंग के कपड़े मुख्यमंत्री पहनते हैं। यानी साफ तौर पर उन्होंने भगवे का अपमान किया है, उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है, उन्होंने भारतीय संस्कृति का अपमान किया है। ये लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है। लेकिन अब अपर्णा यादव जब एक जनसभा को संबोधित करने के लिए बाराबंकी की सदर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, तो वहां उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार करते हुए ये कहा कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दीजिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अगर मुंह तोड़ना भी पड़ जाए तो मुंह भी तोड़ दीजिएगा। तो ये बड़ा हमला उनकी तरफ से बोला गया है, क्योंकि ये लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति लगातार समाजवादी पार्टी कर रही है। कभी वो भगवे का अपमान करके ये राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, तो कभी हिंदुओं को टारगेट करके इस तरीके की राजनीति की जा रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि हिंदू गर्दी ज्यादा छाई हुई है, आने वाले वक्त में उनका हिसाब किताब होगा। जहां लगातार जो दागी नेता हैं वो उनके कार्यकर्ता, तमाम जो वोटर्स हैं उन्हें डराते और धमकाते नजर आ रहे हैं। तो हमें ये देखने को मिला है कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से की गई है। लेकिन अब उस पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई थी, उसके बाद से वो लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं और लगातार जनसभा को संबोधित कर रही हैं। अब छठे चरण का चुनाव प्रचार लगातार जारी है, और इसी कड़ी में अपर्णा यादव जो है वो बाराबंकी पहुंची थी और वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, और जनसभा में काफी भीड़ भी उस वक्त नजर आई जब अपर्णा यादव इस जनसभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहीं ना कहीं युवाओं में जोश भरते हुए ये कोशिश की कि युवाओं को किस तरीके से साधा जाए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और किस तरीके से माफिया राज और जो अपराधी खुलेआम उत्तर प्रदेश में घूमते थे, अब वो कहीं ना कहीं उन पर लगाम लगी है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। ये तमाम बड़ी बातें अपर्णा यादव की ओर से कही गई। तो जनसभा को संबोधित करते हुए अपर्णा यादव की ये बहुत बड़ी टिप्पणी जो सामने आई है, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उन्होंने डिंपल यादव यानी अपनी ही जेठानी को करारा जवाब दिया है, जो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति की आड़ में उन्होंने कल भगवे का अपमान किया, उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया, उन्होंने संतों की नाराजगी अब लगातार डिंपल यादव को झेलनी पड़ रही है। जिस तरीके से उन्होंने भगवे पर ये टिप्पणी की है, तो अब समाजवादी पार्टी और डिंपल यादव घिर चुकी है। लेकिन अपर्णा यादव का ये बयान कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा, और अगर उनका मुंह तोड़ना भी पड़ जाए तो मुंह तोड़ दीजिएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान डिंपल यादव की ओर से दिया गया है। हालांकि इससे पहले भी लगातार अपर्णा यादव चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी पर प्रहार करती रही हैं। इससे पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं गुंडागर्दी दिखा रहे थे, और उनकी जनसभाओं में भी ये गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की गई थी। इस कड़ी में अपर्णा यादव ने ये साफ तौर पर कहा था कि मैं शेरनी हूं और मैं किसी से डरती नहीं हूं, क्योंकि मेरे साथ
राष्ट्रवाद है, मेरे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास वो है, तो उन्होंने ये साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को चेतावनी दी थी कि मैं शेरनी हूं, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं, चाहे इस तरीके से मुझे डराने की कोशिश की जाए। तो लगातार अपर्णा यादव के बयान सुर्खियों में रहे हैं। वो लगातार ये कह रही हैं कि यूपी में सिर्फ बाबा ही आएंगे, इस तरीके के बयान लगातार वो दे रही हैं। तो अपर्णा यादव के बयानों से ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से नाराजगी जो है अपर्णा यादव की वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अपर्णा यादव को दरकिनार किया है, जिस तरीके से परिवार की बहू होने के बावजूद भी अखिलेश यादव या डिंपल यादव ने उन्हें पार्टी में जगह नहीं दी, कहीं ना कहीं अब उसका खामियाजा इस तरीके से समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है कि अब मुलायम सिंह परिवार की ही एक बहू डिंपल यादव जो लगातार समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रही हैं और तुष्टीकरण की राजनीति की आड़ में वो लगातार इस तरीके से भगवे का अपमान कर रही हैं, तो दूसरी बहू बीजेपी में शामिल हो गई हैं और वो लगातार अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। और इसी कड़ी में अपर्णा यादव जो है वो फतेहपुर के सिंदूरा की जनसभा में पहुंची थी, जहां काफी भीड़ भी जुटी हुई थी और वहां जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए अपर्णा ने कहा कि यूपी में काबा, यूपी में सिर्फ बाबा, इस तरीके की जो बयान है वो उनकी तरफ से दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गुंडे यह कहकर जेल चले गए कि अब ना करिए बे बेल, अब तो जाइए बे जेल। यानी किस तरीके से पूर्वांचल में चुनाव है और पूर्वांचल की भाषा में ही कहीं ना कहीं जनसभा को संबोधित किया जा रहा है और तमाम के बयान दिए जा रहे हैं, लगातार लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार अपर्णा यादव का ये चुनाव प्रचार जारी है, लेकिन अपर्णा यादव ने जिस तरीके से ये बड़े बयान दिए हैं, ये माना जा रहा है कि ये डिंपल यादव को कहीं ना कहीं करारा जवाब है। जिस तरीके से डिंपल यादव ने भगवे का अपमान किया है और ये हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से एक विशेष वर्ग का वोट साधने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी इस तरीके से कहीं ना कहीं सनातन धर्म का अपमान करती रही है। और इससे पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिन्ना और पाकिस्तान का जिक्र भी इस चुनाव में किया, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो चरम पर है और तुष्टीकरण की राजनीति करके ही कहीं ना कहीं वोट बैंक साधने की ये कोशिश जारी है। लेकिन फिलहाल अपर्णा यादव का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ये चुनाव प्रचार लगातार जारी है, जहां वो एक के बाद एक तमाम गांव पहुंच रही हैं, शहर पहुंच रही हैं, वो लगातार जनता को संबोधित कर रही हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी परेशानी अपर्णा यादव बन चुकी है, क्योंकि अपर्णा यादव साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार कर रही हैं और ये बता रही हैं कि किस तरीके से 2017 से पहले प्रदेश में गुंडागर्दी थी, प्रदेश में माफिया और अपराधियों का राज था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में गरीबों को राशन मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में तमाम महिलाएं सुरक्षित हैं, शौचालय घर घर बन चुके हैं। इस तरीके से लगातार जो उपलब्धियां योगी सरकार की रही हैं वो अपर्णा यादव गिना रही हैं और इस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी कर रही है। फिलहाल समाजवादी पार्टी या यूं कहें मुलायम सिंह परिवार के लिए बहुत मुश्किल वक्त, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश की ये गद्दी की लड़ाई है, लेकिन वहीं मुलायम सिंह परिवार में भी कहीं ना कहीं एक लड़ाई छिड़ चुकी है। जिस तरीके से डिंपल यादव और अपर्णा यादव अलग अलग पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं और एक दूसरे पर हमलावर और पलटवार करती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।